अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 4.2 का उर्दू मीडियम में सल्यूशन सीखेंगे। 4.2 एक्सरसाइज के सवालों को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि ये जो सारे हमारे पास सवाल हैं उन फार्मूलों से ही रेलिवेंट हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला आता है वो है जी a जमा बी का मुरब्बा या फिर a जमा बी का स्क्वायर। वो आ जाएगा जी a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है a माइनस बी का मुरब्बा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है जी a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। तीसरे नंबर पर ना कि हमारे पास एक फार्मूला आता है जी a की 2 माइनस बी की 2, तो ये बराबर होता है a जमा बी और a माइनस बी। इसी तरीके से आगे चलें तो हमारे पास ना कुछ क्यूब वाले फार्मूले आ जाते हैं, यानी मकाब वाले। उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला आता है जी a जमा बी का क्यूब या फिर मुकाब। वो हमारे पास बराबर होता है जी a की 3 जमा 3 a की 2b जमा 3 a b की 2 और जमा b की 3। ये हमारे पास फार्मूला होता है। और पाँचवें नंबर पर इसी का हमारे पास ना कि माइनस में फार्मूला आ जाता है, यानी a माइनस बी का हमारे पास मुकाब। तो वो अगर हम देखें तो वो होता है जी a की 3, आगे है जी माइनस 3 a की 2b, आगे है जी प्लस 3ab की 2 और आगे लास्ट में हमारे पास माइनस बी की 3। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। इसके अलावा हमारे पास ना कि छठे नंबर पर एक फार्मूला आता है जी a की 3 अकेला a की 3 जमा b की 3। ये हमारे पास ब्रैकेट में थे, ये इस तरह से ना अकेले आ जाएंगे a की 3 जमा b की 3। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है a जमा b और आगे फिर हमारे पास आ जाएगा जी a की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ये फार्मूला आ जाएगा। सातवें नंबर पर ना एक और फार्मूला है, तो वो हमारे पास है a की 3 माइनस बी की 3, a की 3 माइनस बी की 3। तो वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी a माइनस बी। आगे मज़ीद अगर चलें तो हमारे पास आ जाएगा जी a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो ये हमारे पास टोटल 7 फार्मूले हैं। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होंगे तो फिर ही हम ना कि 4.2 जो एक्सरसाइज है उसे हल कर सकते हैं। मश्क नंबर 4.2 का अगर हम पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल जुमलों की तस्दीक करें। यानी कि इस तरह के हमें ना कुछ सवाल दिए हैं और वो कहता है कि इनकी आप लोगों ने ना कि तस्दीक करनी है। तो इस सवाल पे अगर मैं देखूँ ना तो ये मेरे पास है 4x की 4 जमा 81y की 4। तो ये इस तरह के जो सवाल आप लोगों के पास आ जाएंगे ना, वो असल में ये जो हमने शुरू में फार्मूले 7 पढ़े थे, ये ना कि पहले 3 फार्मूलों को ना इस्तेमाल करते हुए हमारे पास हल हो जाएंगे। तो ये देखें, चूंकि ये जमा का है तो ये वाला फार्मूला हमारे पास ना लग जाएगा, लेकिन ये फार्मूला इस तरह से लगेगा कि हमने इसका जो a जमा बी का स्क्वायर है या a जमा बी का मुरब्बा है ना, वो हमने ना मुकम्मल करना है। मुकम्मल कैसे होगा, यानी ये 4x की 4 है तो इसको हमने a की 2 की फॉर्म में लेके आना है। आगे 81y की 4 है उसको b की 2 के फॉर्म में लेके आना है। और ये जो जमा 2ab है ये हमने अपनी तरफ से लगाना है। तो चलें मैं बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। ये अगर आप लोग देखेंगे ना, हमारे पास 4x की 4 है, तो इसका मतलब है कि जो 4 होता है वो 2 का मुरब्बा होता है और जो x की 4 होता है वो x की 2 का मुरब्बा होता है। तो ये टोटल जो फिर हमारे पास बन जाएगा वो है जी 2x की 2 का मुरब्बा। उससे आगे चलें, ये 81 है तो 81 हमारे पास ना कि 9 का मुरब्बा होता है और y की 4 जो है ये y की 2 का मुरब्बा होता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इनको ना मुरब्बे में लिख लेना है। उसके बाद इस फार्मूले के मुताबिक इस फार्मूले को ना कि आपने अपना सामने रखना है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो a जमा बी का जो स्क्वायर है या मुरब्बा है वो बराबर होता है a की 2 जमा b की 2, आगे है जमा 2ab। तो यानी कि a हमारे पास 2x की 2 है और b हमारे पास ना कि 9y की 2 है। तो जमा 2ab अब हमने ना अपनी तरफ से लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी जमा 2 इंटू a की 2 और इंटू बी की 2।
तो ये तो मैंने ना अपनी तरफ से लगा लिया। लेकिन मैथ का रूल ये है कि ये आप लोग ना कि इस तरीके से ना कि कहीं भी जब आप अपनी तरफ से लगा कर कि उसको ना कि पीछे वाले इसके ना कि बराबर नहीं कर सकते, यानी कि ये आप लोगों के लिए ना कि कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। तो इसका फिर ना कि तरीकाकार ये होता है कि अगर आप लोग कोई चीज़ ना कि यहाँ पे जमा कर रही हैं तो वही अगर आप लोग यहाँ पे ना माइनस कर देंगे तो फिर जाके ना कि आप लोग ये मसलन कि जो मैंने यहाँ पे जमा की थी चीज़ वही मैंने ना कि माइनस कर दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जमा का 2 है और माइनस का 2 है तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो फिर हमारे पास वही जवाब ना कि पीछे वाला आ जाएगा। तो मैथ में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोग एक स्टेप आगे गए हैं उससे अगर पिछले स्टेप में आप लोग नहीं जा सकते या आपका जवाब उससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ से पीछे वाले स्टेप में जाते हैं ना तो ये सारा हमारे पास कट जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा, तो ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो चलें अब इसको हमने ना कि सारे को यूज़ कर लेना है। ये जो है ये हमने सारा यूज़ कर लेना है, यानी कि ये a जमा b का मुरब्बा बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास a जो है वो 2x की 2 है और b जो है वो 9y की 2 है। तो इसका हमारे पास ना कि मुरब्बा बन गया और साथ में ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनको ना कि मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 9 2 18, 18 2 36, ये आ जाएगा -36 x की 2 और y की 2। तो मैंने ये इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद इसको भी मैं उसी तरीके से एक दफ़ा लिख देता हूँ, 2x की 2 जमा 9y की 2 का मुरब्बा माइनस में अब ये 36 जो है ये 6 का मुरब्बा है, x की 2 x का मुरब्बा है, y की 2 y का मुरब्बा, यानी कि इन सब का जो मुरब्बा है वो बन गया 6xy। ये 6 36 आ जाएगा, x की 2 आ जाएगा, y की 2 आ जाएगा, तो यानी ये 6xy का ना मुरब्बा है। अब हम ना कि ये अपना दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, यानी a की 2 माइनस b की 2, वो हमारे पास होता है a जमा b और a माइनस b के बराबर। अब यहाँ पे ना कि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो सारी रकम है ये हमारे पास a है और ये जो सारी रकम है b है। तो एक दफ़ा इसे हम जमा में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो हमारा ना कि आंसर निकल आएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसे, एक दफ़ा जमा में लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये 2x की 2 जमा 9y की 2, तो जमा से 6xy आ जाएगा। उसके बाद यही काम मैं ना कि माइनस में कर दूंगा। पहली रकम चूँकि मैंने ना कि इसको बराबर रखा है a के, तो इसकी अलामत जो मर्ज़ी होगी तो वो मैंने चेंज नहीं करनी, इसको एक दफ़ा जमा में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब माइनस में लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 2x की 2 जमा 9y की 2, तो -6xy, तो ये इसका ना कि आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास आता है जी a की 4 जमा 64 b की 4, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हो जाना है। यानी ये जो a की 4 है इसका हमने ना कि मुरब्बा बनाना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी a की 2 का मुरब्बा। आगे अगर चलें ये 64 b की 4 है, यानी कि इसका भी मुरब्बा बनाना है, 64 का ना 8 8 64, 8 का मुरब्बा है और ये b की 2 का मुरब्बा है, ये इस तरीके से। अब चूँकि हमने इसको फार्मूला कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमने जमा 2 a भी चाहिए, जमा 2 तो लिख लिया फार्मूले वाला, a यहाँ से उठाएंगे यानी a की 2 और b हम यहाँ से उठाएंगे 8b की 2, और इसी को ना कि हम ना कि माइनस भी करेंगे, क्योंकि माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारा सवाल ठीक ही नहीं रह सकता। तो ये a की 2 और 8b की 2 माइनस भी हो गया है। ये जो सारा है अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मेरे पास हो जाएगा a की 2 जमा 8b की 2 का मुरब्बा। तो मैं लिख देता हूँ जी a की 2 जमा 8b की 2 का मुरब्बा। और आगे अगर चलूँ तो इसको मैंने ना कि मल्टीप्लाई करके यानी कि ज़रब दे के लिख देना है, 8 2 तो 16 हो जाएगा, उसके बाद a की 2 भी साथ आ जाएगा और b की 2 भी साथ आ जाएगा। अब मज़ीद इसे तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ, a की 2 जमा 8b की 2, तो वैसे आ गया इसका मुरब्बा जो है। अब इसको ना मैं इसका भी मुरब्बा बनाता हूँ, 16 जो होता है वो 4 का मुरब्बा होता है, यानी 4 4 16 होता है, a की 2 a का मुरब्बा है और b की 2 b का मुरब्बा है। तो इस तरीके से ये 4ab का सारा जो मुरब्बा है वो हमारे पास बराबर हो जाता है 16 a की 2 जमा b की 2। तो ये जो है ये हमारे पास a है और ये b है, तो हम ना अब वो फार्मूला लगा सकते हैं a जमा b और a माइनस b। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं a की 2
जमा 8b की 2, यानी कि ये सारी रकम हमारे पास a के बराबर है, जमा 4ab। दूसरे नंबर पर इसी को अब हमने ना कि माइनस में लिख देना है, a की 2 जमा 8b की 2, यानी कि ये जो थी ये तो a के बराबर है, इसी को एक दफ़ा हमने जमा में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो ये एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x की 4 जमा 4x की 2 जमा 16। जब इस तरह का आप लोगों के पास सवाल आ जाएगा तो उसमें आप लोगों ने करना ये है कि इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेना है, यानी x की 4 को और ये जो 16 है इसको आप लोगों ने इधर ले आना है और ये जो है इसको आप लोगों ने साइड पे ले जाना है इस तरीके से। अब ये x की 4 जो है ये हमारे पास x की 2 का मुरब्बा है, जमा ये जो 16 है ये हमारे पास ना कि 4 का मुरब्बा है। अब इसको ना कि एक दफ़ा हम ना कि साइड पे रखते हैं। अब चूंकि हमने इसका मुरब्बा मुकम्मल करना है तो हम क्या करेंगे कि जमा 2 इंटू a यानी x की 2 और साथ में b यानी 4 ये लिख देंगे और माइनस में भी हम ना कि यही लिख देंगे a की 2 मसलन a और b, ये a के बराबर है और ये वाला हमारे पास b के बराबर है। और ये जो हमने ना कि साइड पे रखा था ये इसको हमने कि इस तरीके से अब ना कि साइड पे ही लिख देते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो सारा है ये हमारे पास a जमा b का मुरब्बा बन रहा है, यानी x की 2 जमा 4 का ये मुरब्बा बन रहा है। और आगे इसको अगर हम देखें ना तो इसको हम ना कि ज़रब दे के लिख देते हैं, 4 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो -8x की 2 और जमा 4x की 2 उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी। अब इसे मज़ीद आगे अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 4 सारे का मुरब्बा माइनस में ये माइनस का 8 है और जमा का 4 है, तो हमारे पास जो जवाब फिर आएगा वो माइनस का 4 आएगा। इसको मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर पर भी देख सकते हैं, यानी -8 लिखें और जमा 4 लिखें तो वो अलामत के साथ इसका ना जवाब दे देगा, तो -4 इसका आंसर आ गया है, यानी कि -4x की 2 इसका आंसर आ गया है। अब इसका भी मुरब्बा बना लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जी x की 2 जमा 4 इसका सारे का मुरब्बा माइनस है ये है जी 2x का अपना मुरब्बा बनेगा, यानी 4 2 का मुरब्बा होता है और x की 2 x का मुरब्बा होता है। अब ये हमारे पास ना कि a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में आ गया, तो इसको एक दफ़ा जमा में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। हम लिख देते हैं जी x की 2 जमा 4 यानी कि a है ये, और जमा हमारे पास ना कि 2x आ जाएगा और साथ में हमारे पास इधर आ जाएगा जी x की 2 जमा 4। अब हमारे पास ना इसको एक दफ़ा मैंने जमा में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दूंगा। ये सारा काम करने के बाद आप लोग इसे ना कि रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, पहले x की 2 उसके बाद ये जमा 2x उसके बाद फिर जमा 4 इस तरीके से, और इसको भी इसी तरीके से x की 2 माइनस 2x और जमा 4, यानी कि रीअरेंज करके भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी x की 4 माइनस 14x की 2 जमा 1। इसको भी हल करने के लिए आप लोग इसे थोड़ा सा ना कि रीअरेंज कर लें, यानी कि x की 4 जमा 1 इधर ले आएँ और माइनस 14x की 2 आप लोगों ने इधर इस तरीके से ले जानी है। उसके बाद ये जो x की 4 है ये हमारे पास x की 2 का मुरब्बा होता है। उसके बाद ये 1 है, ये 1 का ही मुरब्बा होता है, तो 1 का मुरब्बा यानी कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। अब आगे चूंकि हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना होता है तो हम लिख देते हैं जमा 2 और यहाँ पे ना कि a की 2 यानी x की 2 और साथ में हमारे पास ना कि 1 यानी कि ये जो b की 2 का मुरब्बा है वो हमारे पास ना कि 1 है तो वो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद यही काम हमने माइनस में भी कर देना होता है, तो ये आप लोगों ने माइनस में कर दिया। उसके बाद ये जो है ये उसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, ये इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट चूँकि ये जो सारा है ये a जमा b का हमारे पास मुरब्बा बन रहा है तो हम इसका मुरब्बा बना देते हैं। a हमारे पास x की 2 है जमा 1, ये सारा हमारे पास इसका मुरब्बा है, तो माइनस में इसको अब हमने मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 1 2 यानी कि माइनस 2x की 2 और ये माइनस 14x की 2 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद मज़ीद इसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा x की 2 जमा 1 सारे का मुरब्बा। अब ये देखें तो -14 और -2 है
तो इसके लिए अब हम ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये क्या बनता है। -2 -14, अगर आप लोग देखेंगे तो -16 आ गया है। अलामत के साथ कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया -16x²। अब ये जो -16x² है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये तो उसी तरीके से हमने लिख देना है। ये आएगा जी 16 जो होता है वो 4 का मुरब्बा होता है और x² x का मुरब्बा होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4x²। अब इसे ना कि हमने एक दफ़ा जमा में, क्योंकि ये a है और ये b है, और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी x² जमा 1, ये तो a के तौर पे आ गया, और ये जो b के तौर पे आना है इसको एक दफ़ा मैंने ये जमा में लिख दिया और दूसरी दफ़ा इधर हमने यहाँ पे माइनस में लिख दिया। अब इसको हम ना कि रीअरेंज करके लिख देते हैं, यानी कि x की रकम पहले लिख देते हैं और 1 बाद में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² जमा 4x जमा 1, और साथ में आ जाएगा जी x² -4x और जमा 1। ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम पाँचवां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x² -30 x² y² जमा है हमारे पास 9 y4। तो इसको अगर हम ना कि हल करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी x4 जमा 9 y4 को हमने इधर लिख लेना है, -30 x² y² ये हमारे पास ना इधर आ जाएगा। अब ये जो x4 है ये हमारे पास x² का मुरब्बा होता है, तो इसको हमने लिख लेना x² का मुरब्बा जमा ये जो 9 y4 है, तो 9 हमारे पास 3 का मुरब्बा होता है और y4 y² का मुरब्बा होता है। तो इसको इस तरीके से लिख देना है, और आगे मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हम लिखेंगे जमा 2 इंटू a यानी x² इंटू b यानी कि मसलन a², ये आ जाएगा जमा 2 ab, a की जगह x² आ गया और b की जगह 3 y² आ गया। यही काम अब हमने माइनस में भी करना होता है, तो हम ना कि यही काम ना माइनस में भी कर देते हैं। और ये जो हमने ना कि एक साइड पे लिख दिया था, तो इसे अब हमने ना कि यहाँ पे लिख देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ना बन जाएगा। अब ये जो सारा है यहाँ तक, ये हमारे पास a जमा b का मुरब्बा है, तो हम लिख देते हैं इस केस में हमारे पास a x² है और b 3 y² है, तो हम लिख देते हैं x² जमा 3 y² सारे का मुरब्बा, और साथ में ये जो हैं ये हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करके ना लिख देते हैं। 3 2 6 -6 x² y² आ जाएगा, और साथ में ना कि ये जो है ये आ जाएगा -30 x² y²। अब आगे मज़ीद चलते हैं तो हमारे पास आ गया जी x² जमा 3 y² सारे का है जी हमारे पास मुरब्बा। अब -30 और -6 इसको ना क्या अब हम ना कैलकुलेटर कर लेते हैं। -30 और -6 -30 -6 तो हमारे पास आ गया -36। तो ये लिख लेना हमने -36 x² y²। तो ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा x² जमा 3 y², इसका जो हमने मुरब्बा लिया था ये तो उसी तरीके से आ गया। अब ये जो 36 है ये हमारे पास 6 का मुरब्बा होता है, और x² x का मुरब्बा है और y² y का मुरब्बा है, तो इसका मतलब कि ये जो 6xy का मुरब्बा है। अब इसी को हमने ना कि लिख देना है x² जमा 3 y² यानी कि ये a जमा हमारे पास ना कि b, यानी कि ये एक दफ़ा हमने जमा में लिख देना है इसको, और एक ही दफ़ा हमने ये इसको माइनस में भी लिख देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा -6xy। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है x4 -7 x² y² जमा y4। इसको भी रीअरेंज करके ना कि हम सॉल्व कर लेते हैं जी। x4 हमारे पास पहले आ गया जमा y4 आ जाएगा, और -7 x² y², ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये जो x4 है ये हमारे पास x² का मुरब्बा होता है, x² का मुरब्बा यानी 2 2 4 हो जाएगा। y4 जो है ये y² का मुरब्बा हो जाएगा, और आगे मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जमा 2 इंटू ये a की जगह है तो यानी x² और ये b की जगह यानी y²,
और ये जो काम हमने प्लस में किया है ये भी हमने माइनस में भी करना है। इस तरीके से ये अब हमने माइनस में भी कर दिया और ये जो इजाफी थी इसको हमने इधर ऐसे ही लिख दिया। आगे मज़ीद आगे इसे ना हम हल करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है ये हमारे पास a जमा बी का मुरब्बा, इस केस में a x की 2 है और b हमारे पास ना y की 2 है, यानी इसका हमारे पास ना मुरब्बा बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -2 x की 2 y की 2 और ये -7 x की 2 y की 2 भी हमारे पास साथ में आ जाएगा। अब इसे मज़ीद आगे हम हल करते हैं। इसे तो हम वैसे ही लिखेंगे x की 2 जमा y की 2 सारे का जो मुरब्बा है। तो ये देखें तो -7 और -2 है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। -7 और -2, -7 -2 देखेंगे तो हमारे पास आ गए -9। तो इसको हमने लिख लेना है जी -9 x की 2 y की 2। आगे मज़ीद हल करते हैं तो x की 2 जमा y की 2 सारे का मुरब्बा माइनस ये आ जाएगा हमारे पास जो 9 है उसका मुरब्बा होता है, मसलन वो 3 का मुरब्बा होता है, तो ये 3 आगे x की 2 x का मुरब्बा y की 2 y का मुरब्बा, तो ये आ जाएगा 3xy। अब इसको एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा y की 2, तो एक दफ़ा इसे जमा में लिख देना है और एक ही दफ़ा हमने इसको माइनस में भी लिख देना है। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको माइनस में भी लिख देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 4 शरीयत 2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि 10 ज़ैल जुमलों की तस्दीक करें, यानी कि कुछ इस तरह के हमारे पास सवाल आ गए हैं, आप लोगों ने इनकी तस्दीक करनी है। तो इस तरह के जब आप लोगों के पास सवाल आ जाएंगे तो उसको ना कि आप लोगों ने ना थोड़ा रीअरेंज लाजमी कर लेना होता है। इसमें अगर आप लोग देखें ये 1 है और ये 2 है, अगर इन दोनों को अगर हम जमा करें तो ये 3 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें तो वो 7 बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ना कि मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ। मतलब ये 3 बन जाता है, इन दोनों को अगर करें 4 और 3 हमारे पास ना 7 बन जाता है। तो आप लोगों ने कि इनको ना कि बराबर करना है। अब बराबर मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ना कि इनको कोई थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं इसको ना बराबर कर सकता हूँ, यानी कि ये 1 और 4 इन दोनों को अगर मैं देखूँ 5 के बराबर आ जाता है, ये 2 और 3 ये 5 के बराबर आ जाता है, यानी कि इन दोनों को मैं मिला दूं और इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास ना बराबर आ जाता है। तो आपने इस तरह से इसको ना बराबर करके चलना है। तो अब हमने मैं इसे ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। x जमा 1 ये तो इधर ही रहेगा, इसके साथ हमने ये मिलाया था, यानी कि 1 और 4 हमारे पास ना 5 हो जाता है। ये इस तरीके से मिला देना है और ये जो दरमियान वाले हैं इनको आप लोगों ने वैसे ही रहने देना, क्योंकि ये 2 और 3 हमारे पास 5 हो जाते हैं। ये इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब रीअरेंज करने के बाद जो अब हमने ये मिलाए थे ना इनको ना आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो चलें हमने इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पहले हमने x को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1 को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल इसी तरह से इधर जाना है, x को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं पहले x को लेता हूँ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है x की 2, x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है ये 4x। आगे ये फिर x को तो दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 1 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1x आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाता है। ये इस तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब हमने इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करें, यानी x को इस x से मल्टीप्लाई करें तो x की 2 आ जाता है, इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाता है। इस अब चूँकि ये x को हमने दोनों के साथ में ज़रब ले लिया, अब 2 को हमने करना है, 2 को x से करें तो 2x आ जाएगा और साथ में 2 को 3 से करें तो 3 2 हमारे पास ना 6 ये आ जाएगा और साथ में ये +1 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। अब इनको ना कि हम जमा करते हैं, जो चीज़ें जमा हो सकती हैं, x की 2 तो वैसे आ जाएगा, जमा 4 और जमा 1, चूँकि इनके जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे हैं, यानी ये भी x है ये भी x है, तो ये जमा माइनस हो सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास है वो 4 है, इसका 1 है, तो ये बन गया जी 5x और जमा 4 हमारे पास ना वैसे ही आ गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी अगर हम देखें x की 2 वैसे आ गया, 3 और 2 हमारे पास आ गया जी 5x और जमा का 6 आ गया।
अब यहाँ से आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हमने इनको ना कि रीअरेंज क्यों किया था। क्योंकि ना हम यहाँ पे ना कि इनको बराबर करना चाह रहे थे, यानी कि ये और ये जो है ये ना कि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे फिर ना कि हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ़र्ज़ करें, या आप लोग कुछ ये लिख दें कि आपने इसको ना कि y के बराबर पुट कर दिया। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी जो ये है सारा, ये है जी y के बराबर। ये इस तरीके से हमने फ़र्ज़ कर लिया, यानी x की 2 जमा 5x जो है ना ये y के बराबर है। तो अब अगर y के बराबर है तो इसमें हम ना कि इसको पुट कर देते हैं, यानी x की 2 जमा 5x की जगह हमने ना कि y पुट कर देना। तो ये आ जाएगा y जमा 4 और साथ में ये आ जाएगा जी y जमा 6, यानी कि इन x की 2 जमा 5x और इस x की 2 जमा 5x की जगह हमने ना कि y पुट कर लिया और जमा 1 हमारे पास ना कि वैसे ही आता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y की 2 आ जाता है। उसके बाद y को 6 से करें तो 6y। उसके बाद ये 4 को y से करें, क्योंकि y को इन दोनों से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जमा 4y आ जाएगा और 6 4 24 जमा 24, और ये जमा का 1 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इनको ना कि जो एक जैसी रकमें हैं उनको हम जमा कर लेते हैं। y की 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 और 4 10 जमा 10y। उससे आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा 24 और 1 25। ये हमारे पास ना आ गया। अब इसका ना कि हम मुरब्बा मुकम्मल करते हैं, यानी कि a जमा b का जो स्क्वायर वाला मुरब्बा था ना वो अब हम ना किसको मुकम्मल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये जो है ना ये a की 2 है और ये हमारे पास b की 2 है। तो इसको ना हम लिख लेते हैं, यानी कि a की 2 ये इधर आ गया, इसको ना चलिए इधर ला के ना मैं मुरब्बा बना देता हूँ, तो यानी कि b की 2 हो जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक मेरे पास ना कि +2 होता है, यानी इसको तोड़ के ना कि हमने 2ab के बराबर करना है, और उसके बाद a आता है और उसके बाद मेरे पास ना b आता है। ये a मेरे पास ये था, y था, और b ये था। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना 5 2 10 y, यानी इसके बराबर आ जाता है, यानी इसको जस्ट में मैंने तोड़ कर ये बना दिया है। और ये अगर मैं ये बना दूंगा और ये मेरे पास बन भी जाएगा बिल्कुल इसी के मुताबिक, तो ये फिर ना कि मेरे पास ना मुरब्बा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग देखें a जमा b का ना मुरब्बा बन रहा है, यानी कि y जमा 5 का मुरब्बा मेरे पास ना इस तरीके से ये बन रहा है। अब ये सारा काम करने के बाद, यानी कि ये मुरब्बा मुकम्मल करने के बाद, अब आप लोगों ने ये जो y की कीमत यहाँ से हमने ना ली थी ना ये वाली जो थी, इसको ना अब y की जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 5x, इस y की जगह आ जाएगा x की 2 जमा 5x, और ये जो 5 है ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये सारे का मुरब्बा है। तो ये हमारे पास इसकी तस्दीक हो गई और इसका आंसर ये आ गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी x जमा 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 और जमा में हमारे पास 17 आ गया है। तो इसको भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमने ना कि रीअरेंज ही करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जमा का 2 है और माइनस का 7 है, जब मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास ना -5 आ जाता है। इन दोनों को करूँ तो मेरे पास -5 आ जाता है। तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा कैलकुलेटर पर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें जमा का 2 है और माइनस का मेरे पास ना 7 है, तो इसको मैं करता हूँ तो -5 आ गया। और आगे है जी माइनस का 4 और माइनस का 1, इसको अगर मैं करूँ -4 -1 तो ये भी मेरे पास ना -5 ही आ गया। यानी कि दोनों को ना ये दोनों और ये दोनों जोड़े जो हैं ये ऑलरेडी ये मेरे पास ना कि रीअरेंज हैं, इनको मुझे नई अरेंजमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब ना मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 को, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास x को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 2 आ गया, x को -7 से मल्टीप्लाई करें तो -7x आ जाएगा। अब +2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +2x आ जाएगा, और साथ में जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 7 2 14। अब ये जमा का है और ये माइनस का है, तो जवाब हमारा माइनस में आ जाएगा 7 2 14। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद अब हमने आना है इन पे, तो x को इसके साथ फिर इसके साथ चले हम मल्टीप्लाई करते हैं x की 2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी -x
उसके बाद -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4x हो जाएगा और साथ में जी माइनस प्लस और +4 हो जाएगा। तो ये +17 जो था अजाफी था वो उसी तरीके से साथ आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम जमा माइनस कर लेते हैं। x की 2 वैसे ही आ गया, -7 और जमा 2 है। इसको चलें हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, -7 जमा 2, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है जी। -7 जमा 2, तो आंसर आ गया जी -5। तो मेरे पास आ गया जी -5x और -14 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो ये x की 2 तो वैसे आ गया, -1 और -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5x और जमा जो 4 है वो वैसे ही आ जाएगा। और ये जो बाहर है 17 का ये वैसे ही आता जाएगा। अब ये देखें x की 2 -5x है, ये भी देखें तो x की 2 -5x है। तो यहाँ पे फिर हम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना हमारे पास y के बराबर है, y = x की 2 -5x है, यानी इसकी जगह हमने y पुट कर लेना है। तो हमारे पास ये फिर कुछ इस तरह से बन जाएगी y -14 और साथ में हमारे पास बन जाएगा जी y जमा 4 और +17 जो है वो बाहर उसी तरीके से आ जाएगी। अब इन दोनों को ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -14 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले y को करते हैं, तो y को y से करें तो हमारे पास आ जाता है जी y की 2, उसके बाद y को 4 से करें तो जमा 4y आ जाएगा। उसके बाद ये जो -14 आ गए, -14 को y से करें तो -14y आ जाएगा और -14 को 4 से ज़रब करें, ये 14 को 4 से आप लोग ज़रब कर लें, 14 ज़रब 4, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 56। और चूँकि ये हमारे पे माइनस में है, ये जमा में है, तो ये हमारे पे -56 आ जाएगा। जमा का 17 वैसे ही आ गया। अब मज़ीद इसे हम लिखें तो हमारे पास आ जाता है जी y की 2 वैसे ही आ गया। उसके बाद जमा का 4 और माइनस का हमारे पास ना कि 14 है, तो ये देखते हैं क्या आंसर आता है। जमा 4 और -14, तो जमा का 4 -14, तो आंसर अगर आप लोग देखें -10 आ गया, यानी कि -10y आ गया। ये इधर लिख दिया। -56 है और जमा का 17 है, इसको इधर लिख लेते हैं जी। -56 है, जमा का है जी 17, तो आंसर आ गया हमारे पास 39। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है -39। अब अगर मैं देखूँ ना तो मरबा मुकम्मल करके ना क्या मैं इसे हल कर सकता हूँ, तो ये y जो है, चलें ये तो y का मरबा आ जाएगा, लेकिन ये जो 39 है ये किसी भी चीज़ का मरबा नहीं है, तो इसको फिर ना कि मैं मरबा मुकम्मल करके तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसका फिर हल हमारे पास ये है कि आप लोग इसकी तस्दीद दूसरे तरीके से कर दें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका जो आंसर आएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है जी आंसर -39y की 2। ये वैसे आप लोगों ने ना रफ में लिख लेना है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। -39y की 2 आ जाएगा, तो इसको वैसे लिख लें और -39 को भी वैसे, यानी कि ये 4.1 के जैसे हमने सवाल किए थे ये उस तरीके से है। तो मेरे पास आज अब ना 10 को मैंने इस तरह से तोड़ना है कि उसको जमा या माइनस करें तो जवाब -10 आए, और उनको मल्टीप्लाई यानी ज़रब करें तो जवाब -39 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी -13y और जमा है जी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3y। अब यहाँ पे देखें -13 में से जमा का 3 लगाएं तो मेरे पास ना कि -10 आ जाएगा। 13 को 3 से ज़रब दें तो 13 3 39 आएगा, माइनस और प्लस हमारे पास माइनस भी आ जाएगा, यानी कि इसमें हम इसे तोड़ सकते हैं। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, इन दोनों में से अगर हम देखें तो y कॉमन आ गया, बाकी बच गया जी y -13। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है जी y -13, चूँकि इन y की 2 में से एक कॉमन चला गया, एक y इधर आ गया, ये y कॉमन चला गया, -13 आ गया। इधर से देखें तो जमा 3 हमारे पास ना कॉमन आ रहा है, तो ये y वैसे आ जाएगा माइनस में, 3 1 3 और 3 3 9, तो ये हमारे पास ना कॉमन आ रहा है। अब आगे मज़ीद चलें तो इन दोनों में से अब ये 2 टर्में हमारे पास बच गई हैं, तो इनमें y -13 जो है वो हमारे पास ना कॉमन है, और यहाँ पे ना अगर देखें तो y बच जाएगा और यहाँ पे देखें तो +3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास ना कि इसको तज़ीह करने से तो ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखें ना, हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया था जो y है ना वो बराबर x की 2 -5x।
अब यही जो y है ना, इसकी जगह अब हमने ना पुट कर देनी दोनों में। तो हमारे पास आ जाएगा जी x की 2 माइनस 5x और माइनस 13, वैसे ही इसमें भी x की 2 माइनस 5x और जमा 3। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जो देखें तो वो हमारे पास ना कुछ इस तरह का सवाल है। तो इस सवाल में अगर आप लोग देखें ना, तो इधर 2x की 2 जमा 7x है, इधर भी हमारे पास 2x की 2 जमा 7x है। यानी कि आप लोग इसको ना शुरू में फ़र्ज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारे पास 2x की 2 जमा 7x है वो बराबर है जी y के। अब यही जो y है इन दोनों में हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी y जमा 3 और y जमा 5 और साथ में है जी प्लस 1। तो ये हमने ना इस तरीके से इनको पुट कर दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देते हैं। पहले y को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, फिर 3 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं। y को दें जी, y को y से ज़रब दें तो y की 2, उसके बाद y को 5 से ज़रब दें तो 5y, उसके बाद अब प्लस 3 को हमने इन दोनों के साथ ना ज़रब देना है। तो ये आ जाएगा प्लस 3y और 5 3 हमारे पास ना 15 आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा और ये प्लस का 1 जो है वो वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद अगर हम हल करें तो ये y की 2 वैसे ही आ गया। अब 5 और 3 8y हो जाएगा और जमा 15 और ये जो जमा 1 है ये वैसे इसी के साथ आ जाएगा। अब इसे आगे मज़ीद लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी y की 2 जमा 8y, उसके बाद है जी 15 और 1 16। ये हमारे पास ना आ गया है। अब इसको मुरब्बा हम फिर इसका मुकम्मल करते हैं। तो मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हम इसका ना लिख सकते हैं जी y का मुरब्बा, यानी कि y का इस तरह से ना y की 2 y का मुरब्बा हो जाएगा। ये जो 16 है ये हमारे पास ना 4 का मुरब्बा होता है। आगे चूँकि उसके मुरब्बे के फार्मूले के मुताबिक हमारे पास a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab आना चाहिए, 2a और b आना चाहिए। अब हम देखते हैं इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करके ये इसके बराबर आता है या नहीं, क्योंकि इसी को तोड़ करना कि हमने ये लिखा है। तो 4 2 8 आ जाएगा और y साथ में आ जाएगा, यानी कि ये मुरब्बा बन सकता है। अब इसे हम ना के a जमा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो y है ये a के बराबर है और जो हमारे पास 4 है ये b के बराबर है। तो y जमा 4 का हमारे पास ना मुरब्बा आ जाएगा। अब शुरू में हमने ना कि y को ना कि फ़र्ज़ कर लिया था 2x की 2 जमा 7x। तो ये हमने अब पुट कर देना है 2x की 2 जमा 7x और साथ में ये जो जमा 4 है ये वैसे ही आ जाएगा और सारे का मुरब्बा है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जूस देखें तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 3x की 2 प्लस 5। ये भी हमारे पास 3x की 2 प्लस 5 है, यानी कि शुरू में ही ना कि हम फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास है 3x की 2 प्लस 5x है ये हमारे पास ना y के बराबर है। तो यहाँ पे अब हमने ना y पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा जी y जमा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा जी y जमा 5 और जो माइनस 3 है ये वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सबसे पहले हमने y को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा ये y की 2, उसके बाद आ जाएगा 5y। नेक्स्ट देखेंगे जो 3 को y से मल्टीप्लाई 3y प्लस में आ जाएगा ये 5 3 15। ये इस तरीके से हमने लिख देना है और ये -3 वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे अगर हम हल करें तो हमारे पास आता है जी y की 2, 5 और 3 हमारे पास आता है जी 8y और 15 में से जब हम ना 3 निकालते हैं तो हमारे पास ना कि 12 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम देखें ना तो हमारे पास y का तो चले ना कि मुरब्बा बन जाता है, लेकिन 12 का हमारे पास ना कि मुरब्बा नहीं बनता है। जब इस तरह से हमारे पास आ जाए और मुरब्बा ना बने तो फिर इसे ना कि हमें 4.1 की तरह ना कि मिड टर्म ब्रेकिंग से ना कि इनकी तस्दीक करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ना कि एंड वाली जो दोनों होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 12 को y की 2 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 12y की 2। अब हमने इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा या माइनस करें तो जवाब 8y आए, ज़रब करें तो जवाब 12y की 2 आए। तो इसको हम ना फिर तोड़ते हैं, y की 2 हमने वैसे लिख ली और ये जो साइड वाली 12 प्लस 12 है इसको भी वैसे लिख दिया। तो मैं इसे तोड़ के ना लिख देता हूँ जमा 6y और जमा 2y।
यहाँ पे अगर आप लोग देखें 6 और 2 जमा का 8 आ गया मेरे पास, 6 2 12 भी आ गया। तो यानी कि ये जो हमने तोड़ा ये बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो y अकेला कॉमन आता है, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा जी इधर से y और जमा में 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो जमा का 2 हमारे पास कॉमन आता है, तो y यहाँ पे बचेगा और 6 2 12 यानी कि 6 बचेगा। अब ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। तो इस टर्म में अगर हम देखें इन दोनों टर्मों में तो y जमा 6 हमारे पास ना कॉमन आ रहा है। तो इसमें से y जमा 6 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास अकेला y बच गया। इसमें से y जमा 6 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास प्लस 2 बच गया। अब ये जो y की कीमत जो हमने शुरू में पुट की थी वो यहाँ पे अब हम ना पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है जी 3x² प्लस 5x और प्लस 6। ये इस तरीके से आगे इधर भी हमने ना y की कीमत पुट कर देनी है, 3x² प्लस 5x और प्लस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम पांचवां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 6 और एंड पे -3x² है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इनको आप लोग रीअरेंज करने। तो पिछले जो हमारे पास पहले जो सवाल थे उनमें हम क्या कहते थे कि इनको जमा करके देख लेते थे। हम जमा करके देखते हैं जी, इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो 3 बचता है, इन दोनों को जमा करूँ तो 9 बनता है। यानी कि इस तरह तो हम ना कि इनको रीअरेंज नहीं कर सकते। चलें मैं थोड़ा सा ना कि इसको और तरीके से रीअरेंज करके देखता हूँ। मैं इसको और इसको रीअरेंज करता हूँ, यानी इसको और इसको और ये जो बची हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास आ जाए 3 और 1 4, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को देखूँ तो मेरे पास 6 और 2 8 आ जाता है। यानी इस तरीके से भी ये रीअरेंज नहीं करते हैं। चलिए मैं फिर करता हूँ कि पहली को ना कि आखिरी के साथ ना रीअरेंज करके देखता हूँ। 6 और 1 मेरे पास 7 आ गया, 3 और 2 5 आए। तो ये तो इस तरीके से भी रीअरेंज नहीं हो सकती। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि ये ना कि जमा करने से ना कि हमारे पास जो हमने पीछे सवालों में कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे कि जमा करके आप लोग फिर जो एक जैसा जवाब दे रही हो तो उनको रीअरेंज कर लें, तो वो वाला हमारे पास यहाँ पे तरीका नहीं लगता। जब वो वाला तरीका ना लगे तो फिर आप लोगों ने दूसरा एक और तरीका लगाना है, वो है ज़रब वाला। यानी कि दोनों को ज़रब दें और दूसरी दो को भी ज़रब दें, तो अगर जवाब बराबर हैं तो उनको आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें मैं 6 और 1 को ज़रब दूं तो मेरे पास 6 1 6 आता है, 3 और 2 को ज़रब दूं तो मेरे पास 6 आता है। यानी कि मैं पहली और आखिरी को रीअरेंज कर सकता हूँ, दूसरी और तीसरी को। तो चलें मैं ना फिर लिखता हूँ इन्हें रीअरेंज करके। मेरे पास आ जाएगा जी x+1 और ये जो है x+6, इनको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। और ये जो है x+2 और x+3 इनको भी रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया और -3x² वैसे ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं, यानी इसको इन दोनों के साथ फिर 1 को इन दोनों के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा जी x को मैं सबसे पहले इन दोनों के साथ ज़रब देता हूँ तो आता है जी x² जमा 6x, उसके बाद ये 1 को मैं ज़रब देता हूँ तो ये x और जमा 6 ये मेरे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों को मैं ना ज़रब दे देता हूँ, x² आगे है जी 3x जमा 3x और जमा, अब नेक्स्ट 2 को मैंने इन दोनों के साथ ज़रब देना है, 2x और जमा 2 3 6, तो ये आ गया और -3x² वैसे ही आ गया। अब ये इनको ना कि चले मैं जमा करता हूँ तो x² आ गया हमारे पास, 6 और 1 हमारे पास आ गया जी 7x जमा 6 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट मज़ीद चलें तो x² जमा 5x, 3 और 2 5x जमा 6, ये -3x² के बराबर है। यहाँ पे देखें ना कि शुरू वाली तो अब ना कि हमारे पास रीअरेंज होकर भी y जैसे हम फ़र्ज़ करते थे उस तरह से नहीं बन रही। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, x² जमा जो 6 है इसको शुरू में ले जाते हैं और जमा 7x को हम यहाँ पे ले जाते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, इसका जो जमा 6 है उसे शुरू में ले आएँ, जो 5x है उसको इधर ले जाएं। तो ये हमने किया इसलिए कि ताकि हम ना इन्हें फ़र्ज़ कर सकें y के बराबर। तो चले हम ना क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, इस इधर भी देखें x² जमा 6, इधर भी x² जमा 6, तो हम कहते हैं कि y बराबर है जी x² जमा 6। जहाँ पे x² जमा 6 है वहाँ पे y पुट कर देते हैं। तो चलिए इधर हम y पुट करते हैं तो ये बन जाता है y जमा 7x और आगे यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे भी बन जाता है y जमा 5x और जो -3x² है
वो वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। अब हम फिर इस तरह करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। y को लेते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y को पहले करते हैं जी, y को y से ज़रब दें तो y की 2, उसके बाद इसको इससे ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा जी जमा 5xy आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा जमा 7xy, उसके बाद 7 5 35 जमा 35 और ये 1x और ये 1x x की 2 और -3x की 2 ये जो थी ये भी साथ में आ गई है। अब इन्हें हम ना जमा माइनस कर लेते हैं, y की 2 वैसे ही आ गए हैं। उसके बाद आगे चलें तो 7 और 5 तो मेरे पास ना कि 12 आ गया, 12xy आ गया। अब जमा का 35 और माइनस का 3 है तो हमारे पास जमा 32x की 2 आ गया। तो इसको ना कि मैं मुरब्बे को मुकम्मल करके अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ये तो चले मेरे पास ना कि y का मुरब्बा बनता है, लेकिन ये मेरे पास ना कि किसी का मुरब्बा नहीं बनता। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन्हें फिर तस्दीक के तरीके से करते हैं। 32x की 2 को y की 2 से ज़रब दें तो मेरे पास आ जाता है 32x की 2 y की 2, यानी कि मैंने तस्दीक करनी है, ये आपने रफ फॉर्मूले में लिख लेना है। तो मेरे पास अगर इसको मैं तोड़ूं तो मेरे पास अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये जवाब आए, जमा या माइनस करूं तो ये वाला जवाब आ जाए। तो चले मैं इसको ना फिर तोड़ता हूं। तो y की 2 ये मेरे पास वैसे ही आ गया। आगे अगर मैं देखूं तो मैं लिख देता हूँ 8xy जमा 4xy और जमा मेरे पास है जी 32x की 2, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ना 8 और 4 12xy हो गया, 8 4 32 भी पूरा हो गया। अब इन दोनों में से देखें तो y कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी बचेगा जी y जमा 8x। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है, 4 यानी कि एक नंबर और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। 4x जब इधर से कॉमन चला गया तो अकेला y बच गया। यहाँ से जब हमारे पास 4x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8x। अब यहाँ से मज़ीद आगे देखें कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलती है। देखें तो ये y जमा 8x और y जमा 8x ये हमारे पास ना कॉमन है दोनों में, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया और बाकी हमारे पास यहाँ पे y बच जाएगा और साथ में 4x। अब जो y की कीमत हमने यहाँ पे फ़र्ज़ की थी वो यहाँ पे अब हमने पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी x की 2 जमा 6 जमा 8x और ये बन जाएगा x की 2 जमा 6 जमा 4x। इनको आप लोग मज़ीद रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। x को इधर ले आएँ, 8x को 6 को इधर ले जाएँ, 4x को इधर ले आएँ, 6 को उधर ले जाएँ। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x जमा 1 x माइनस 1 x जमा 3 x माइनस 2। तो इसको भी पहले तो हम ना के रीअरेंज करते हैं और जमा वाले असूल से करते हैं कि यानी कि जमा करके देखते हैं बराबर आ जाती हैं तो उन टर्मों को हम ना के इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अगर नहीं आती तो फिर हम ना के ज़रब वाले रूल पे चले जाएंगे। तो पहले मैं देखता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो +1 और -1 ये तो ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो तो हम ना नहीं लाएंगे। तो हम ना कि इसको किसी और के साथ रीअरेंज करते हैं। इन दोनों को रीअरेंज करता हूँ तो 2 और 1 मेरे पास 3 हो जाता है। इन दोनों को करूँ तो मेरे पास ना कि -3 हो जाता है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। एक में हमारे पास जमा का 3 आ रहा है और दूसरी में हमारे पास ना कि माइनस का 3 आ रहा है। तो अब हम ना कि फिर इस तरह करते हैं कि इसको इसके साथ रीअरेंज करके देखते हैं, इसको इसके साथ। इसको जब करता हूँ तो -1 आ जाता है, इसको करता हूँ तो +1 आ जाता है, यानी कि जो माइनस है ना एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आता है। तो अब हम क्या करें कि हम ना कि मल्टीप्लाई वाले असूल पे चले जाते हैं। अब मल्टीप्लाई वाले असूल पे जब जाते हैं तो ये 1 को अगर +2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +2 आंसर आ जाता है। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी +2 ही आंसर आता है, यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यानी कि अब इन 2 को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ और इन 2 को। तो चलें मैं ना फिर रीअरेंज करके इनको लिख लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ ये इस तरह से बन जाएंगी x जमा 1 और साथ में जी x जमा 2 और ये बन जाएगी x माइनस 1 और x माइनस 2 -16x की 2 जो है ये वैसे ही साथ में आ जाएगी। अब इनको हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को लेते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई किया x की 2, इससे किया तो जमा 2x। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो जमा x आ जाएगा।
इसके साथ किया तो जमा 2 आ गया। आगे मज़ीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया तो x की 2 आ गया, तो x को -2 से किया तो -2x आ गया, -1 को x से किया तो -x आ गया, माइनस और माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, 1 को 2 से ज़रब दें तो 2 ही आएगा, -16x की 2 वैसे आ गया। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। अब मज़ीद इनको ना क्या हम जमा माइनस करके लिख देते हैं। तो x की 2 तो वैसे आ गया, जमा का 2 और जमा का 1, जमा का 3x हो गया, और जमा का 2 ये हमारे पास आ गया। आगे अगर हम देखें तो ये x की 2 आ गया, तो ये माइनस का 3x हो गया, -2 और -1 -3, और जमा का 2 आ गया, तो -16x की 2 वैसे ही साथ में आ गया। अब अगर देखें तो ये x की 2 जमा 3x है, x की 2 -3x है, तो अलामतें चेंज हैं तो इनको हम y के बराबर तो पुट नहीं कर सकते, तो रीअरेंज कर लेते हैं इधर भी। तो x की 2 जमा 2 हम पहले ले आते हैं और जमा 3x हम बाद में ले जाते हैं। इधर भी x की 2 ये जो जमा 2 है इसे पहले ले आते हैं, -3x बाद में ले जाते हैं, -16x की 2 वैसे आ गया। अब देखें ना ये और ये बराबर हैं, तो हम ना कि यहाँ पे फिर फ़र्ज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें जो हमारे पास x की 2 जमा 2 है ना, ये बराबर है जी y के, तो इधर हमने पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा y जमा 3x इस तरीके से, और यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास y -3x ये इस तरीके से, -16x की 2 वैसे ही आ गया। अब हम इनको ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पहले y को इन दोनों के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा y की 2, उसके बाद इसको इसके साथ करते हैं तो ये आ जाएगा जी -3, इसको ना कि अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं, यानी x पहले आ जाएगा y बाद में आ जाएगा। अब इस 3x को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी +3xy आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, माइनस का 9x की 2 आ जाएगा, और -16x की 2 वैसे आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, ये माइनस का 3xy और ये जमा का 3xy, तो ये कट गया है, तो हमारे पास बच जाएगा जी ये y की 2, और ये है जी -9 और -16, तो इसको ना हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -9 और -16, तो देखेंगे तो आंसर आ गया जी -25। तो हम लिख सकते हैं जी -25x की 2। अब इनका ना कि मुरब्बा बना के लिख लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास y का मुरब्बा बन जाता है, और ये हमारे पास बन जाता है जी 25 5 का मुरब्बा है, और x की 2 x का मुरब्बा, यानी कि 5x का मुरब्बा हमारे पास बन जाता है। अब ना मैंने शुरू में आप लोगों को ना फार्मूला बताया था, यानी तीसरे नंबर पर फार्मूला था a की 2 माइनस b की 2, यानी इस तरह से कोई अगर हमारे पास आ जाएगी उसको हम लिख सकते हैं a जमा b और a माइनस b। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, तो इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में, इस तरीके से आप लोगों ने इसे लिख लेना है। अब लिखने के बाद ये जो y है ना, ये जो कीमत यहाँ पे हमने फ़र्ज़ की थी ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 2 जमा 5x, और इसमें x की 2 जमा 2 माइनस 5x, तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर दें, यानी कि x वाली रकमें इकट्ठी कर दें, 5x इधर आ जाएगा जमा 2 इधर, और इसमें x की 2 माइनस 5x इधर और जमा 2 इधर, तो ये हमारा आंसर आ गया है। मश्क नंबर 4/2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि तज़ीक करें। तो इसके जो सवाल है ना, जो हमारे पास ये जो सवाल नंबर 3 है, इसके जितने भी हमारे पास जुज़ हैं वो हमारे पास ना कि इन 2 फार्मूलों के ना मुताबिक हैं, यानी चौथे और पाँचवें के मुताबिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही हम देख सकते हैं, तो इसमें ना कि ये हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है कि इसका ये बना के ना लिख देना है। उसके लिए फिर हमें ना कि ये वाला जो फार्मूला है इसको ना कि जहन में रखना पड़ेगा। चलिए मैं ना कि इधर इसे ना साथ रख के आप लोगों को बताता हूँ कि आसान सा तरीका कि इसको आप लोग ना कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट करना ये है, ये जो पहली रकम है इसका आप लोगों ने ना मुरब्बा मुकाब यानी कि क्यूब ले लेना है। तो जो 8 होता है ना, इसका क्यूब होता है हमारे पास 2, यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और x तो x का ही क्यूब है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कहीं पे मसला आए कि आपने ये क्यूब कैसे लेना है, तो उसके लिए ना आप लोग ये कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उसमें आप लोगों ने करना ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 8 का नहीं पता चल रहा कि इसका क्यूब क्या आएगा या फिर इसका हमारे पास मुकाब क्या आएगा, तो उसके लिए आप लोग शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला जो बटन है एक्स की 3 वाला जो बटन है इसके ऊपर जो है वो हमारे पास ना कि मुकाब का मसलन के ये ना कि क्यूब रूट है, तो इसको आप लोगों ने इस तरह से लिखना है और साथ में जो आप लोगों के पास रकम है उसको दबा देना है। जैसे ही दबाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास ना 2 आ गया है, तो ये इसका ना कि 2 का ये ना फिर हमारे पास मुकाब था, तो ये आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने ये जो आखिरी रकम है ये हमारे केस में 1 है, तो इसका भी आप लोगों ने ना कि इस तरीके से ना मुकाब ना साइड पे ले देना है, इस तरीके से साइड पे ना मुकाब ले देना है। तो ये ब्रैकेट इजाफी लगी थी, ये साइड पे ये 1 है, तो 1 का जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो जवाब तो 1 ही आएगा। अब मज़ीद हमने ये करना है, ये वाली चीज़ें ना अब लिखती हैं। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये फार्मूला आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अब इस फार्मूले में क्या है जी +3, आप लोग यहाँ पे +3 लिखें। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब a की 2 है तो a हमारे पास ये है 2x, यानी कि 2x की आप लोगों ने यहाँ पे 2 लिख देनी है और साथ में b है तो b हमारे पास 1 है तो आप लोगों ने 1 लिख देना है। उसके बाद फिर आगे देखें तो +3ab की 2 है, यानी कि +3 है। अब a हमारे पास क्या 2x है तो ये लिख देनी है और b अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी यहाँ पे 1, तो ये 1 यहाँ पे लिख देना और 1 का मतलब मुरब्बा है, ये मुरब्बा कर देना है, ये इस तरीके से। तो अगर वैसे भी आप लोग देखें इनको जब तोड़ के लिखेंगे तो ये आंसर हमारे पास पिछला आ जाएगा, 3 2 6 हमारे पास आ जाएगा। जो अगर यहाँ पे देखें ना तो 2 का ये ना कि हमारे पास मुरब्बा है, 2 2 4 4 3 12, x की 2 ये पूरा हो जाएगा। ये हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा और x 1 का तो मुरब्बा 1 ही होता है, 1 को किसी से ज़रब दें तो वही जवाब आता है। तो सिंपल सा इसका हल ये है कि आप लोगों ने पहली रकम का जो है मुकाब वो बना लेना है और आखिरी रकम का मुकाब बना लेना है। बाकी जो दरमियान में रकमें हैं वो इस फार्मूले के मुताबिक आपने लिखते जाना है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका मुकाब हमने बना लिया, इसका बना लिया, उसके बाद हमने ना +3 लिखा, फिर a की 2 आना था, यानी कि a हमारे पास 2x है, 2x का हमने ना 2 लिख दी। इसको आप लोगों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस आप लोग लिखते जाएँ। b लिखना था, यहाँ से b उठा के लिख दें, +3 लिख दिया। आगे आप लोग a लिखना था, यहाँ से a उठा के हमने लिख दिया। आगे b का मुरब्बा लिखना था, ये b का लिखा और उसका मुरब्बा ले लिया। अब इस फार्मूले का आप लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस दे देना है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, फिर ही ये सवाल हल होंगे। आप लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस दे देना है कि a जमा b का जो मुकाब होता है वो बराबर है a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 और जमा b की 3। बस ये आप लोग रेफरेंस देना है और ये लिख देना है। a हमारे पास ये है 2x और b हमारे पास 1 है तो 1, और सारे का आप लोगों ने इस तरह से मुकाब लिख देना है। तो ये हमारे पास सवाल हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें भी हमने ना कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली रकम का और आखिरी रकम का आप लोगों ने मुकाब मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 27 है, तो अब 27 का मुकाब क्या होता है, तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लिखना है जी शिफ्ट दबाना है और ये मुकाब वाला बटन दबा देना है और जो आप लोगों के पास रकम है 27 है तो आप लोगों के पास आ गई 3, यानी कि ये 3a का ना कि हमारे पास मुकाब है, ये इस तरीके से लिख लेना है, ये इसका मुकाब है। और उसके बाद हमारे पास ये है जी आखिरी रकम 64 वाली, तो 64 का अब हम देख लेते हैं कि ये किसका मुकाब है। तो उसके लिए भी वही शिफ्ट दबा दें और ये बटन दबा दें और 64 लिख दें तो आप लोगों के पास आ जाएगा जी 4, यानी कि ये 4 का मुकाब है। तो ये लिख देंगे 4b का मुकाब है, ये इस तरीके से, यानी पहली रकम का भी निकाल लेना और आखिरी रकम का भी। उसके बाद फिर जो फार्मूले के मुताबिक था हमारे पास, ये फार्मूला मैं आप लोगों को इधर शो करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास है जी a की 3 वो हमने निकाल ली, b की 3 वो भी निकाल ली। आगे ये +3a की 2b हमने +3 लिखना है। उसके बाद वो कहता है जी a की 2, यानी कि ये जो हमारे पास है 3a, इसकी आप लोगों ने ना कि स्केल लिख देना है इस तरीके से, और b है साथ में, ये 4b आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी +3
ये इस तरीके से ए बी की 2, ए हमारे पास 3a है और बी जो हमारे पास है वो है जी 4b, यानी 4b का मुरब्बा। ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसी फार्मूले को यहाँ पे रेफरेंस देना है, यानी a जमा b का मुकाब वो बराबर है जी a की 3 जमा 3a की 2b जमा 3ab की 2 और जमा b की 3। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ना के a लिख देना है यानी कि 3a और जमा में b यानी कि 4b और सारे का मुकाब लिख देना है। तो आप लोगों के पास ये इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें भी आप लोगों ने पहली रकम का जो है मुकाब वो मालूम कर लेना। तो ये x की 3 है तो ये x का ही मुकाब होगा। ये आगे है ये 216 y की 3, तो इसका हमने मुकाब ढूंढना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने शिफ्ट दबाना है और उसके बाद ये वाला बटन और 216 यहाँ पे लिख देना है। तो आप लोग जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आ गया 6, यानी कि ये 216 जो है ये 6 का ना मुकाब है। तो ये 6y का मुकाब हो जाएगा। अब फार्मूला आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और इस फार्मूले के मुताबिक जस्ट लिखते जाना है। तो किसी को इसको ना आप लोगों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग क्या लिखेंगे +3, यहाँ पे आप लोगों ने +3 लिख दिया। उसके बाद है जी a की 2 यानी कि x की 2 और साथ में है जी b यानी कि 6y आ जाए। आगे अगर आप लोग मज़ीद चलें तो +3 फिर आ गया। अब है जी a b की 2, a को वैसे लिखेंगे और जो b है इसका मुरब्बा हो जाएगा इस तरीके से, ये आ गया। अब नीचे हम ना के वही जो फार्मूला है उसका रेफरेंस दे देते हैं। तो a जमा b सारे का जो मुकाब है वो बराबर है जी a की 3 जमा 3a की 2b जमा 3ab की 2 और जमा b की 3। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। और a जमा 6y जो है इसका आप लोगों ने मुकाब इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से सवाल आ गए हैं। इसमें एक तो ना कि मैंस वाले आ गए हैं, उसमें हमारे पास मैंस वाले नहीं थे। इसका मतलब है कि ये मैंस वाला फार्मूला लग जाएगा। दूसरे नंबर पर ना जो पहला मुकाब है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो दूसरा है ना वो यहाँ पे आ गया, इसे एंड पे होना चाहिए। तो चलें हम इसे थोड़ा सा ना फिर रीअरेंज करते हैं और इसे एंड पे ले जाते हैं ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के मुताबिक ना ये हल होता जाए। तो ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा ये, और इसको ना हम एंड पे ले जाते हैं यहाँ पे। अब काम हमने वही करना है, पहले इसका हमने मुकाब लेके ना लिख लेना 8 का मुकाब, उसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप लोगों ने शिफ्ट दबाना होता है और इसे क्यूब वाले को और 8 लिखेंगे तो उसका आ गया जी 2। ये यानी कि 2x का हमारे पास ना के मुकाब है। उसके बाद इसको हमने ना के मुकाब में लिख देना है। तो 125 अब किसका होता है उसके लिए भी कैलकुलेटर, तो शिफ्ट दबाएं, ये वाला दबाएं 125, तो हमारे पास आ गया जी 5, यानी कि 5y का ये हमारे पास ना मुकाब आ गया है। अब वही जो फार्मूला हमारे पास है उसको हमने ना अपने सामने रखना है और इसको ना लिखते जाना है। अब फार्मूले में देखें तो -3a की 2b पहले है जमा 3ab की 2 बाद में है। तो यहाँ पे देखें तो जमा वाली पहले है तो आप लोग फिर ना कि जमा वाली को ना कि पहले ही लिख दें। तो आप लोगों के पास जमा 3 वो है जी ab की 2, यानी कि a आप लोगों ने वैसे लिख देना है और b की 2 यानी कि 5y की 2 हो जाएगी। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना। फिर माइनस वाली है तो आप लोग माइनस वाली के हिसाब से लिख दें। तो माइनस वाली में क्या है जी 3a की 2 यानी 2x का मुरब्बा है अब, और जो ये है ये वैसे ही है तो इसको आप लोगों ने वैसे ही लिख देना है। अब नेक्स्ट आप लोग ये जो माइनस वाला फार्मूला है इसका रेफरेंस देंगे, a माइनस b सारे का जो क्यूब है या फिर मुकाब है वो बराबर है a की 3 माइनस 3a की 2b जमा 3ab की 2 माइनस b की 3। तो आप लोगों ने ये लिख देना है जी 2x माइनस 5y सारे का मुकाब।
मश्क नंबर 4 शरियत 2 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि तस्दीक करें, यानी कि नीचे कुछ सवाल दिए हैं, वो कहता है इनकी आप लोगों ने ना कि तस्दीक करनी है। पीछे वाला जो सवाल हमने हल किया था उसमें ना कि हमने फार्मूला जो था वो फैला के लिखा हुआ था, उसको हमने ना क्लोज कर दिया था। इसमें अगर आप लोग देखें ना कि ये हमारे पास ना कि एक क्लोज फार्मूला है, इसको हमने ना कि फैला के लिख देना है, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा हमारे पास ना डिफरेंट होता है, यानी कि ये वाले जो दो फार्मूले हैं अब इनके मुताबिक हमने ना चलना है। तो यहाँ पे देखें 125 a की 3 माइनस 1 है, यानी कि आप लोगों ने इसको ना कि क्यूब की फॉर्म में लिख लेना है। तो 125 का पहले तो हम ना कि मुकाब मालूम करें, उसके लिए शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला बटन जो आप लोगों को ना x की 3 वाला है इसे दबाएंगे और 125 यहाँ पे लिख देंगे, तो वो आ गया जी 5, यानी कि ये जो है ना 125 a की 3 वो है जी 5 a का मुकाब और 1 का मुकाब हमारे पास 1 का ही मुकाब होता है। तो ये हमारे पास आ गई जी ये वाले। अब यहाँ पे देखें ना ये वाला हमारे पास फार्मूला है जी माइनस वाला जो है वो हम ना क्या लगा सकते हैं, a की 3 माइनस b की 3 वो बराबर है a माइनस b, ये वो सारा। तो यहाँ पे आप लोग ना कि रेफरेंस देंगे और ये फार्मूला आप लोग लगा देंगे। तो रेफरेंस हम दे देते हैं जी a की 3 माइनस है जी b की 3 वो बराबर है जी a माइनस b और साथ में है जी a की 2 जमा a b जमा b की 2। तो अब यहाँ पे a हमारे पास 5a है और b हमारे पास 1 है, तो इसको ना हम यूज़ कर देते हैं। तो पहले आ जाएगा जी 5a माइनस 1 ये लिख दिया, उसके बाद फिर ये हमारे पास a की 2 यानी 5a का मुरब्बा हो जाएगा, उसके बाद है जी जमा ए बी। ए अगर हम देखें तो वो 5a है और b अगर हम देखें तो वो 1 है, तो यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस b यानी कि 1 का मुरब्बा हो जाएगा, इसे हमने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 1, आगे इसका ना कि हम मुरब्बे को खोलते हैं, 5 का मुरब्बा 25 होता है, तो ये आ जाएगा 25a की 2 जमा इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 और a साथ में वैसे ही आ जाएगा। 1 का जो हमारे पास मुरब्बा होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 ही आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 64x की 3 जमा 125। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले तो 64 का देखें ना कि हमारे पास मुकाब क्या आता है, तो शिफ्ट दबाएं ये वाला बटन और 64 लिख दें आप लोग, तो आप लोगों का आंसर आ जाता है ये 4, यानी कि ये 4x का हमारे पास यहाँ पे 4x का मुकाब है। उसके बाद है जी 125, तो 125 को हम ना कि यहाँ पे शिफ्ट दबाएं ये वाला और 125 का भी देख लें कि ये किसका मुकाब बनता है, तो ये है कि 5 का। यहाँ पे हम ना कि 5 का मुकाब लिख देते हैं। अब वही फार्मूला जो हमारे पास है जी उसका रेफरेंस देते हैं, ये जो a की 3 जमा b की 3 वाला फार्मूला इसका आप लोग रेफरेंस दें और इसके मुताबिक लिख दें। तो हमारे पास आ जाएगा जी a की 3 जमा b की 3 वो बराबर होता है जी a जमा b और साथ में हमारे पास है जी a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2 ये। अब इसको ना कि हम खोल के लिख देते हैं। तो ये वाला जो है इसमें अगर आप लोग देखें a हमारे पास 4x है और b हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x जमा 5। उसके बाद a की 2 यानी 4x का हमारे पास मुरब्बा हो जाएगा माइनस हमारे पास a यानी कि 4x और b हमारे पास है जी 5 जमा 5 का मुरब्बा, ये इस तरीके से लिख देना आप लोगों ने। आगे ये 4x जमा 5 वैसे ही आ जाएगा, इसको भी आप लोगों ने ना खोल के लिख देना है जी 4 का मुरब्बा, 4 का लिहाजा से x का मुरब्बा, 4 को 4 से ज़रब दें तो 16, ये आ जाएगा 16x की 2 माइनस वैसे ही आ गया 5 4 20 20x आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 5 का मुरब्बा यानी कि 25, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है x की 6 माइनस 27। तो सबसे पहले हम x की 6 का ना मुकाब बनाते हैं, तो वो हमारे पास बन जाएगा जी x की 2 का मुकाब। तो ये देखें 3 2 6 पूरा हो जाता है, तो माइनस 27 यानी 27 का मुकाब हम ढूंढ लेते हैं, वो तो कैलकुलेटर से आसानी से। आप लोग शिफ्ट दबाएं
ये क्यूब वाला दबाएं और 27 लिखें तो आप लोगों के पास उसका मुकाब आ जाएगा 3, यानी कि ये 27 जो है वो 3 का मुकाब है। तो ये माइनस वाला जो इसका फार्मूला है उसका रेफरेंस दें, यानी ए की 3 माइनस बी की 3 वो बराबर होता है जी ए माइनस बी, और साथ में जी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब यहाँ पे हम ना कीमतें पुट करें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ए अगर हम देखें तो वो x की 2 के बराबर, बी देखें तो वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a x की 2 और b हमारे पास है जी 3, तो हम लिख देते हैं x की 2 माइनस 3, आगे इसका a की 2 यानी x की 2 का मुरब्बा, आगे है जी जमा a यानी x की 2, b यानी 3 जमा b का मुरब्बा यानी कि 3 का मुरब्बा। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। तो ये हमारे पास x की 2 माइनस 3 वैसे ही आ गया। आगे इसको ना कि हम ज़रब दे देते हैं, 2 2 4 यानी x की 4 जमा 3 को इससे ज़रब दें तो 3x की 2 ही आएगा। 3 का मुरब्बा यानी कि 3 को 3 से ज़रब दें तो वो 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 1000 a की 3 जमा 1। सबसे पहले तो हम देखें ना 1000 हमारे पास ना किसका ना के मुकाब बनता है, तो हम ना कि लिख लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं ये और 1000 यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गई 10, यानी कि 10 a का ना ये हमारे पास ना मुकाब है। और 1 को देखें तो वो 1 का ही मुकाब होता है। अब वो प्लस वाला जो फार्मूला है उसका हम रेफरेंस देते हैं, a की 3 जमा b की 3, और वो हमारे पास बराबर होता है a जमा b, और साथ में है जी a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। अब इसके मुताबिक हम कीमतें पुट कर देते हैं। a हमारे पास 10a के बराबर है, तो ये आ जाएगा जी 10a जमा 1, ये आंसर आ गया। उसके बाद a की 2 यानी कि 10a की 2 माइनस 10a, और b में हमारे पास 1 है और ये 1 का मुरब्बा है। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। आगे चलेंगे तो ये 10a जमा 1 तो वैसे ही आ गया। अब इनको 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100 हो जाएगा, ये बन जाएगा 100a की 2। इसमें देखें 100a को 1 से ज़रब दें तो ये 100a ही आएगा। 1 का जो मुरब्बा है वो 1 ही होता है, तो ये इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 343x की 3 जमा 216। तो इसमें भी हम देखें 343 हमारे पास किसका ना कि मुकाब होता है, शिफ्ट दबाएं ये 343। तो अब हम देखते हैं ये किसका है जी, ये 7 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये 7x का मुकाब, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने कि 216 का भी देखना है कि ये किसका मुकाब है, यहाँ पे शिफ्ट दबाएं ये 216 लिख दें और आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि ये 6 का मुकाब है। ये इस तरीके से। अब आप लोगों ने इस यहाँ पे ना कि प्लस वाले फार्मूले का रेफरेंस देना है, तो प्लस वाला फार्मूला हमारे पास होता है जी a की 3 जमा b की 3 बराबर होता है जी a जमा b, और आगे ब्रैकेट में a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2, ये हमारे पास है जी। अब इसकी ना कि हम कीमतें पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास है जी a की जगह 7x है और b की जगह 6 है, तो ये आ जाए 7x जमा 6, आगे a की 2 यानी कि 7x का मुरब्बा माइनस a जो है वो 7x है और b जो है वो 6 है जमा b का मुरब्बा यानी कि 6 का मुरब्बा। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। आगे ये उसी तरीके से है जी 7x जमा 6 वैसे ही आ गया हमारे पास। ये 7 का मुरब्बा यानी 7 को 7 से ज़रब दें तो 49 आंसर आता है। 49x की 2 माइनस 7 6 42 यानी 7 पर 5 7 7 6 42 42 x आ जाएगा हमारे पास, और 6 6 36 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 27 माइनस 512 y की 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 27 हमारे पास किसका मुकाब होता है, तो उसके लिए कैलकुलेटर शिफ्ट दबाएंगे ये क्यूब वाला बटन और 27 लिख देंगे, तो हमारे पास आ गई 3, यानी कि ये 3 का हमारे पास ना मुकाब है। ये इस तरीके से माइनस
512 का अब हमें देखना कि ये किसका मुकाब है। तो 512 के लिए हम ये शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे 512 लिख देंगे। ये आ जाएगा जी 8, यानी कि 8y का ये मुकाब है। अब ये माइनस वाला जो फार्मूला है उसका रेफरेंस लिखेंगे। तो हमारे पास है a की 3 माइनस b की 3 बराबर है जी a माइनस b, और साथ में है जी a की 2 जमा ab जमा b की 2। तो ये रेफरेंस लिखने के बाद ये जो हमारे पे a है वो 3 है और b जो है वो 8y है, तो हम लिख देते हैं 3 माइनस 8y, और आगे a की 2 यानी कि 3 का मुरब्बा जमा ab, तो उसमें हमारे पास 3 a की जगह और 8y b की जगह और जमा 8y का मुरब्बा, ये हमारे पास ना b का मुरब्बा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये 3 माइनस 8y हमने वैसे लिख दिया, और इनका मुरब्बा 3 का मुरब्बा लें तो वो 9 आता है, 8 3 24, 24y है जमा 8 8 64 y की 2। तो ये इसका आंसर आ गया।